वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस और बाजार जा सकता है। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, हल्दी, अरंडी, चना और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुर्खियां बताएंगे। जैतपुर मंडी में 25 रुपए चढ़ा चने का भाव। दोहात मंडी में आई 40 रुपए की गिरावट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे सबसे पहले चने से। बुधवार को चने के सौदे में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। गुजरात की जैतपुर और कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में चने के भाव में तेजी रही, जबकि गुजरात की राजकोट और दोहात मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में बुधवार को चना बिकवाली के लिए पहुंचा और इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। बुधवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। गुजरात की जैतपुर और कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में चने के सौदों में तेजी आई, जबकि गुजरात की राजकोट और दाहोद मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 4 अक्टूबर को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,875 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,850 रुपए पर आ गया। इसी तरह ही राज्य की दाहोद मंडी में देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अक्टूबर को चने का भाव था 5,900 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 40 रुपए लुढ़ककर 5,860 रुपए पर हुए, जबकि जैतपुर मंडी में 3 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,875 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,900 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में 3 अक्टूबर को चने का भाव था 6,000 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव 6,050 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को गोरखपुर मंडी में देसी चने का भाव रहा 6,100 रुपए। मेरठ मंडी में भाव रहा 6,970 रुपए। अलीगढ़ मंडी में देसी चना 6,520 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,895 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। तो चलिए अब चने के भाव के बाजार में कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी से। रवि सिंह जी, आगे किस और चने के भाव बाजार में जा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे।
चने के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब चने के दाम यहां पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। त्योहारों के सीजन की डिमांड यहां पर निकल कर देखने को मिलेगी और आने वाले समय में चने के दामों में बढ़ोतरी का माहौल देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी इसके दामों में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगी। खासतौर से यूपी, एमपी और राजस्थान, इन सभी जगह पे देखते हैं और खासतौर से कर्नाटक की मंडी में भी देखते हैं तो इसके दामों में एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले नवंबर और दिसंबर तक इसके दामों में 5 से 8% की तेजी और ओवरऑल देखा जाए तो 10% तक की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही रवि जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसान भाई बहनों के पास इसका स्टॉक है, उन्हें मंडी का रुख नवंबर और दिसंबर के बीच के महीने में करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। जी, रवि जी की यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस है, उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे का कारोबार करिए। फिलहाल रवि जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। राजकोट मंडी में 100 रुपये लुढ़क कर 5,750 रुपये पर हुए अरंडी के सौदे। सेमी मंडी में 5,950 रुपये पर बिकी अरंडी। ग्यारह लाख टन के पार जा सकती है हल्दी की पैदावार। पेरुंदुरई मंडी में 8,689 रुपये रहा बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं आगे इस बुलेटिन में क्या कुछ रहने वाला है। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 9,47,000 हेक्टेयर में अरंडी की बुआई हो चुकी है, जो कि बीते साल के मुकाबले 24,000 हेक्टेयर अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें हम तो 4 अक्टूबर को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिले। और इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई 22 सितंबर तक 9,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 9,23,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले करीब 24,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 4 अक्टूबर को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 3 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 5,947 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,872 रुपए। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,830 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,805 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में 3 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,850 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 5,750 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि सेमी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे और यहां 3 और 4 अक्टूबर को अरंडी 5,950 रुपए पर बिकी। बुधवार को जम्मूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपए। पोरबंदर मंडी में अरंडी 5,675 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,952 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है।
चलिए जुड़ेंगे अपने कम्युनिटी एक्सपर्ट्स के थ्रू और अब जानेंगे कि अरंडी का भाव आने दिनों में कैसा रह सकता है। रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिंह जी, आने वाले दिनों में अरंडी का भाव किस तरफ जा सकता है? अरंडी के दामों में यहाँ पर काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और इस बार अरंडी की पैदावार में भी काफ़ी हद तक बढ़त देखने को मिली है और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार बुआई का रकबा भी बढ़ा है। ज़्यादातर मंडियों में अरंडी के दाम इस समय एक सीमित दायरे में बने हुए हैं और आने वाले समय में इसके दामों में ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी मंडी में दाम स्टेबल यहाँ पर बने रहेंगे। जी रवि जी, साथ ही अरंडी के किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास अरंडी का स्टॉक है तो आप मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि इसके अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं होगा, तो आप अपना स्टॉक यहां पर निकाल कर मुनाफा वसूली देख सकते हैं। जी, तो अपना स्टॉक आप निकाल कर यहाँ पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ये रवि जी की जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह है। बहुत शुक्रिया रवि जी। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मंडी खबर में कि कपास को लेकर पूरे भारत में क्या भाव रहे। तो कपास की बात करते हैं, जहां पर गुजरात की चोटिला मंडी में कपास का भाव 7,000 रुपये रहा। धोराजी मंडी में कपास का भाव 7,180 रुपये रहा, जबकि जैतपुर मंडी में कपास का भाव 7,600 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। और मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पे बहुत स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले हम जौ के बारे में जानते हैं, जहां पर कृषि उपज मंडियों में 4 अक्टूबर को जौ की आवक सीमित रही। और बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव 1,650 रुपये रहा। जयपुर मंडी में इसका भाव ये रहा 1,677 रुपये रहा। विजयनगर मंडी में जौ 1,801 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 1,800 रुपये पर हुए। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। साथ ही कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। तो लगातार हमारे सहयोगी और कम्युनिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी से जानते हैं कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। रवि जी, जौ के दामों को देखें तो काफी हद तक
एक धीरे धीरे तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है। खास तौर से यूपी की मंडी में इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है और इस साल इसकी पैदावार में भी थोड़ी बढ़त का अनुमान लगाया जा सकता है। लगभग इसकी पैदावार 16,87,000 से 88,000 टन के बीच में देखने को मिलती है और साल दर साल देखा जाए तो फसल ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। अभी इसके दामों में सीमित दायरा बना रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं होगा। जी, साथ ही रवि जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास जौ की पैदावार है तो आप यहां पर अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 2 से 3 महीने में इसके दाम एक सीमित दायरे में रहेंगे, तो आप अपना स्टॉक निकाल कर यहां पर मुनाफा वसूली जरूर कर लें। ठीक है, तो रवि जी का कहना है कि आप अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि जी। आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में, आप जानेंगे कि देश भर में बाजरा का क्या भाव रहा है। तो गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव 2,000 रुपये रहा। पालनपुर मंडी में भाव रहा 1,967 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव 1,960 रुपये रहा है और सभी ये भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। चलिए अब जानते हैं, बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की बुआई अब कुछ बढ़ते देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रागी की बुआई 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्कनेट ने मुताबिक केरल की मंजेरी मंडी में 4 अक्टूबर को रागी का भाव रहा 3,750 रुपये। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और रागी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि सिंह जी, रागी का भाव आगे किस ओर जाते दिख रहा है बाजार में? रागी की बात करें तो इस समय रागी के खास तौर से स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा और पैदावार यहाँ पर देखा जाए तो रागी की लगभग 17,01,000 टन के आसपास देखने को मिल रही है और जितना इस्तेमाल है उसके हिसाब से रागी की पैदावार काफ़ी अच्छी है। फिलहाल दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा और रागी के दाम एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। जी रवि जी, साथ ही रागी की खेती करने वाले किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास रागी का स्टॉक है तो आपको मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा तेजी का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा तो आप अपना स्टॉक रोक कर भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं निकाल पाएंगे। तो आप यहां पर अपना स्टॉक निकाल कर अभी फ़िलहाल मुनाफा वसूली कर लें। जी, तो कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपके पास रागी का स्टॉक है तो उसको इंतज़ार ना करवाएं, आप जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, तभी आप अच्छी यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ज्वार देश भर में किस भाव पे रहा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज्वार के बारे में। ज्वार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में ज्वार का भाव 4,750 रुपये रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव 5,150 रुपये रहा और राजस्थान की अगर हम बात करें तो विजयनगर मंडी में भाव 2,850 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। और मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे जानेंगे हम ग्वार और हल्दी का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 4 अक्टूबर को तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में बुधवार को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव 8,689 रुपये रहा, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 9,055 रुपये पर हुए। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो हल्दी का बाजार आगे किस ओर जा सकता है, अपने कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी से जानते हैं। रवि जी, बाजार किस ओर जा सकता है हल्दी का? हल्दी के दामों में पिछले बीते समय में देखा जाए तो काफी तेजी से एक तेजी का ट्रेंड बना है, और चूंकि हल्दी की पैदावार भी यहाँ पर जो है वो अनुमान के हिसाब से ही देखने को मिल रही है, और इसी वजह से इसके दामों में थोड़ी रुकावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी निजामाबाद, उड़ीसा, महाराष्ट्र की मंडी में देखें और खास तौर से आंध्रा की मंडी में देखें तो इसके भाव में बढ़त हो सकती है, और खास तौर से डिमांड यहाँ पर निकलकर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जी रवि जी, आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और तमाम जानकारी, तमाम सलाह जो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी। और आखिर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 4 अक्टूबर को गुजरात और राजस्थान की मंडियों में ग्वार की आवक देखने को मिली है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,125 रुपये, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,975 रुपये पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,56,000 टन का हुआ था। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और फिलहाल इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।